हाँ, कुंडलनी आपको दिखाई दी, सिर्फ अनुभूति ही होती है। नहीं गुरुजी, कुंडली तो अनुभव में मैं आपको बताऊंगा, आप उस हिसाब से बताएंगे कुंडली क्या है। नहीं, अच्छा अच्छा। अब आप आपने जो आपके जो अनुभव हो, जो अच्छे लगे, तो एक दो अनुभव संक्षेप में सुना सकते हैं। गुरुजी, यहाँ से मैं 1 तारीख को गया दिल्ली से, साधना की घर जाके 2 दिन बाद मेरे को 3 तारीख को एक अनुभव आया। एक बुजुर्ग महात्मा है, वो पहाड़ पे बैठे हैं जी और उनके पास में गेट दरवाजा है चौकोर जी पुराने किवाड़ों का, और वो खुला है बाहर की तरफ, दरवाजा खुला है बाहर की तरफ, उससे साफ आसमान बहुत स्वच्छ उजाला दिख रहा है उससे। हाँ, मतलब दरवाजा जो खुल जाता हाँ है जी, उसके उस पार। हाँ, उस पार दरवाजा मतलब उजाला है बहुत अच्छा। यानी मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा कि आपको जो दिख रहा है कि महात्मा जी ऐसे ऐसे हैं और दरवाज़ा खुल गया और उसके उस पार आपको मतलब प्रकाश है, उजाला है और आसमान भी दिख रहा है। साधकों बिल्कुल स्पष्ट है कि इनका जो कंठ चक्र खुला हुआ है, ये उससे संबंधित ही अनुभव आ रहा है कि दरवाज़ा है, दरवाज़ा खुल गया और उस पार इनको आकाश स्वच्छ दिखाई दे रहा है। कंठ चक्र का ये अनुभव है जी। तो वो फिर महात्मा कहते हैं कि अगर आपको दर्शन करने हैं तो नीचे गंगा जी बह रही, थोड़ा वहाँ जाइए। मैं गंगा जी में जाता हूँ, डुबकी मारता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि एक सोने का महल है। महल के आगे बरांडा है, बरांडे में राजा रानी कहे उनको या कैसे, मतलब मुकुट वगैरह सारा कुछ जैसे राजा रानी होते हैं जैसे देखते हैं, सुना है। वो बिल्कुल स्वर्ण पहने हुए हैं, कपड़े भी उनके पीले ही हैं और खुद भी पीले ही हैं। खुद भी पीले हैं, खुद भी सुनहरी है। अच्छा, सुनहरी है, ऐसा बोलो। खुद भी मतलब सुनहरे, हाँ सही है। सुनहरी कपड़े हैं, सुनहरी उनका सारा आभूषण है, सारा ही कुछ। वो मेरे को देख के हंस रही है और मैं उनको देख के मतलब मुस्कुरा रहा हूँ। हाँ, ये अनुभव आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं, लेकिन ये कि आप नीचे की ओर जाकर के उनको पानी के अंदर देखते हैं। गंगा जी, महात्मा जी कहते हैं गंगा जी, गंगा जी। अच्छा, ये गंगा जी हैं। वैसे अगर गौर करें कि हमारे सनातन धर्म में और जो पवित्र ग्रंथों में गंगा जी की तो बहुत बड़ी महिमा लिखी हुई है और ये भी अनुभव बता रहे हैं कि वो संत जी कह रहे हैं कि ये गंगा जी हैं। गंगा के नहाने से तो आप भी समझ सकते हैं कि कितनी पवित्रता आती है। वैसे भी कहा जाता है कि आ जाइए आप गंगा में स्नान करके आइए, है ना। ये एक पवित्र चीज़ है, तो अगर ये अभ्यास करते रहेंगे और गंगा में स्नान करने का मतलब कि पवित्रता है, यानी आध्यात्मिक स्नान करिए और आगे की ओर बढ़ जाइए, संभवतः ऐसा उत्तर निकलेगा। तो ये अनुभव मुझे अच्छा लगा कि आपको कंठ चक्र की भी अनुभूति हो रही है और उस संत जी आपको मार्गदर्शन भी कर रहे हैं कि आप ऐसा करिए और उससे आपका मार्ग प्रशस्त होगा जी। और भी कोई गुरु जी, फिर एक दूसरा अनुभव आया कि एक महात्मा जी हैं जी, वो ऐसे मैं खड़ा हूँ, वो पता नहीं कहाँ से आते हैं या मैं उनके पास जाता हूँ, मेरे को पता नहीं जी, पर मैं जब देखता हूँ तो दोनों आमने सामने खड़े हैं। तो वो मेरे को एक पीले फूलों की माला पहनाते हैं आपको, मेरे को। मैं उनको प्रणाम करके, हंसते हुए मेरे को माला पहनाते हैं, मैं प्रणाम करके उनको, बस इतना ही। महात्मा जी हैं। हाँ जी, महात्मा। साधकों में बताना चाहता हूँ, कभी वैसे तो संत पुरुष का दर्शन और ध्यान में आए तो एक बहुत अच्छा होता है, निशुभ होता है। फिर जो ये बता रहे कि एक संत ने इनको माला पहनाया, इसका मतलब होता है कि आगे की ओर मार्ग प्रशस्त होगा, यानी आगे की ओर इनकी साधना बढ़ेगी, यानी विजय की ओर इनका यानी जो लक्ष्य है ये विजय की ओर बढ़ते चले जाएंगे, यानी लक्ष्य प्राप्ति की ओर चले जाएंगे। तो ये तुम्हारे अनुभव और बड़े अच्छे आए। चलो कोई बात नहीं, यानी इनके अनुभव के अर्थ भी अच्छे हैं और सूचित यानी अनुभव ही यानी संकेत दे रहे हैं कि अभ्यास करेंगे तो आपकी साधना आगे जाएगी। तो आप लगे रहिए, मैं यही आशा करता हूँ कि आप अभ्यास करते रहेंगे। फिर कभी दिल्ली आएंगे और शिविर होगा, आइए देखते हैं कि आप कितनी साधना करते हैं। ठीक है जी। या और कुछ बताना चाहते हैं या इतने ही अनुभव मुख्य रूप से? ठीक है, इतने अनुभव बहुत है, आप अभ्यास करते हैं। फिर उनसे प्रश्न।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.